सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने पूर्व में आई बाढ़ से प्रभावित इटवा विधानसभा के पचमोहिनी, तिघरा, महुआ पाठक का और इसी के साथ एक डेंगुआ, पलटा पलटी सहित दर्जनों गांव का दौरा किया और वहां पर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस मौके पर सांसद ने कई जगह लगाए गए चौपाल में भी शिरकत की और वहां मौजूद महिलाओं में साड़ी भी वितरित किया। सांसद पाल ने एक डेगवा गांव के बगल से गुजरने वाली राप्ती नदी के कटान का भी निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बात करके इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये इलाका पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है और डूब जाता है और यहाँ के 50 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं और स्थानीय लोगों की मांग है कि यहां पर तटबंध बनाकर उनकी सुरक्षा की जाए। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इसको लेकर शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से मिलकर यहां पर तटबंध की व्यवस्था कराना उनकी प्राथमिकता होगी। जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज लोगों से मिलकर उन्हें इस बात की भी जानकारी हुई थी और इस क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था काफी लचर है। उन्होंने कहा कि अब गाँव की आबादी काफी बढ़ गई है और ऐसे में यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे वो बहुत ही कम केवी के हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पर मापदंड के अनुसार अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवाने का भी प्रयास करेंगे। पाल ने कहा कि बाढ़ से इस इलाके का जो नुकसान हुआ है, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उसका आकलन भी कराया जा रहा है। 3 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और लोगों को उनका समुचित मुआवजा भी दिया जाएगा। देखिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इससे आपको आज जिस बाढ़ प्रभावित एरिया का किया हो, इसके ज़्यादातर गांव, चाहे वो तिघरा घाट हो, चाहे डणवा हो, चाहे रमटिकरा हो, चाहे पचमोहिनी हो, चाहे महुआ पाठक में हम इस समय खड़े हैं, कि इनकी मांग है कि हर साल जो बंधा न होने के कारण पूरा ये इलाका बाढ़ से डूब जाता है और काफ़ी नुकसान होता है हर तरह की। तो आज इन गाँवों से जो बात उठी है कि इस बंधे को किया जाए, उस संबंध में मैं शासन से भी, प्रशासन से भी, सिंचाई विभाग से भी और अपने बाढ़खंड से कि 40-45 गाँव को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सकता है उस बंधे के निर्माण के लिए, वो बात आई है। आपने ये भी देखा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण में गाँव में पहले ट्रांसफार्मर छोटे छोटे लगे थे, लेकिन अब बिजली का कनेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है गाँव में 200, 250, 300। तो अब ट्रांसफार्मर भी बढ़ाने की क्षमता की ज़रूरत है। RDSS एक स्कीम है, रिवैम्पमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत जनपद में कंडक्टर्स बदले जा रहे हैं, ये तार के जो पुराने जर्जर तार हैं वो बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जा रही है। तो आज इस बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहाँ गया हूँ, एक तो ये कि जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उनका सर्वे पिछले दिनों में रिलीफ कमिश्नर से मिला था, DM को, कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग मिल कर के पूरे जनपद का जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके रिपोर्ट दें 3 दिन में, जिससे कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उन किसानों के फसलों का मुआवजा दे सके क्षतिपूर्ति के रूप में। और बिजली की और बंधे की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उस बंधे को भी आगे पूरा हो सके, उस दिशा में काम करूंगा।